जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति इस्तर प्रार्थना मंडली की ओर से आप सभी भाई बहनों का मैं प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आप सबके साथ है और प्रभु में आप सब आगे बढ़ रहे होंगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु में आनंदित भी होंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय, मैं उन सभी भाई बहनों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस स्तर प्रार्थना मंडली को प्यार दिया, वचनों को साझा किया और लोगों तक भी साझा किया। प्रभु आप सबको आशीष दे, और आप इन वचनों से, इन वीडियो से प्रभु के वचनों को सीख पा रहे हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आप सबके साथ हो और प्रभु के वचन में आप लोग यूँ ही बढ़ते जाए। मेरे प्रियो मेरे प्रियो, आज जो मैं आप लोग के साथ वचन साझा करने आई हूँ, जो टॉपिक इस समय मैं आप लोग के साथ आई हूँ, उसे मैं सोचती हूँ कि उस टॉपिक के द्वारा आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे और अपने जीवन में आप कहाँ फोकस कर रहे हैं ये भी जान पाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। आज का जो संदेश है, आज का जो टॉपिक है मेरे प्रियो, ये टॉपिक परमेश्वर ने दिया कि आपका फोकस कहाँ है, एक्चुअली आप अपना फोकस कहाँ कर रहे हैं, है ना। बाइबल में एक बात को कही गई, कई बार बाइबल इस बारे जिक्र भी करे कि आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में क्या विचार को लेकर चलते हैं, क्या आप सोच रहे हो। ये बाइबल बार बार पूछती है और बाइबल बार बार इस बात की जिक्र भी करती है। मेरे प्रिय, शैतान हमेशा से यही चाहता है कि हम अपने प्रॉब्लम के बारे सोचते रहें, अपने दिक्कतों के बारे सोचते रहें, अपने उन बिगड़े हुए हालातों के बारे सोचते रहें और प्रॉब्लम को सोचते सोचते हम डिस्टर्ब रहें। प्रॉब्लम बाहर में बड़ी नहीं होती है मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम कई बार बाहर बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम कई बार हमारे माइंड में बड़ी हो जाती है सोच सोच के कारण। कल क्या होगा, लोन कैसे चुकाएंगे, बच्चे का फीस कैसे भरेंगे, बीमारी कब ठीक होगी, सोच सोच कर हम अपने माइंड में, ध्यान दीजिएगा, हम अपने माइंड पर ही प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करते हैं, बड़ा सोचने लग जाते हैं। जो चीज़ें होनी भी नहीं है उनके बारे भी हम सोचते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसे भी ज़रा ध्यान दें। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी का ग्रंथ को अगर हम पढ़ते हैं, यशायाह के 41:10 में परमेश्वर क्या कहता है मेरे प्रियो, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये परमेश्वर का वाणी है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मत डर। यशायाह 41:10 में प्रभु कहते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ये हमें बता रहे हैं कि वो निरंतर हमारे साथ खड़े हैं। वो कहते हैं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है मेरे प्रियो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम इधर उधर ताकते रहते हैं। अपनी समस्याओं में हम इधर उधर ताकते रहते हैं, अपने प्रॉब्लम के बारे बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और हम जो चीज़ नहीं चाहते हैं उसको भी बार बार उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, स्वयं में भी बोलना प्रारंभ करते हैं। कई बार देखिए, जो चीज़ें आपके साथ है भी नहीं, जो प्रॉब्लम आपके साथ है भी नहीं, उनको भी हम सोचते हैं, उनको भी हम सब अपने माइंड में सोच के बड़ा करते हैं, इधर उधर ताकते रहते हैं, ऐसा कैसे होगा, ऐसा किस तरह से होगा। प्रॉब्लम को ले के हम सोचते रहते हैं। कई बार मेरे प्रियो, प्रॉब्लम मैंने कहा बाहर बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड पर बड़ी है। हर वो समस्याएं कभी भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। आप प्रॉब्लम को अपने माइंड में सोचते हो और सोच कर इतना बड़ा कर देते हो कि उसका सॉल्यूशन आप नहीं देख पाते। लेकिन बाइबल जस्ट इसके एक अपोजिट, एक ऐसे स्त्री के विषय बताती है जिसके जीवन में कई सालों से परेशानी है। अगर आप उस स्त्री के बारे पढ़े हैं या जानते हैं तो मैं उस स्त्री के बारे आपको बता रही हूँ कि उस स्त्री के जीवन में 12 साल से उसको ब्लीडिंग थी, 12 साल से तकलीफ में गुजर रही थी। 12 साल से उसने अपना सारा खर्चा, जितना कुछ पैसा संपत्ति सब उसने अपने इलाज में उड़ा दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मरकुस के पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं कि 12 वर्ष से बहने वाली स्त्री ने अपने प्रॉब्लम की ओर फोकस नहीं किया था,
ध्यान दीजिएगा, उसने अपने प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया, उसने ये अपने माइंड में, अपने ज़ुबान में, अपने विचार में कन्फ्यूज़ करती थी कि जब भी मैं यीशु से मिलूंगी या खुदावन से जब भी मेरी मुलाकात होगी, मैं खुदावन के कपड़े के छोर को छूऊंगी और उस छोर को छूते ही मैं चंगाई को पाऊंगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यह परमेश्वर का वचन क्या बता रहा, इस स्त्री के जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग हो रहा, धन संपत्ति घर से निकल गया, बाहर समाज से निकल गया, और इसने कभी अपने प्रॉब्लम की ओर फोकस नहीं किया। यही चीज़ परमेश्वर आज आपको सिखा रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम की ओर क्यों फोकस करते हैं। इस स्त्री ने, इसके जीवन में इतना ब्लीडिंग हो रहा, सूख के हड्डी हो गई होगी। 12 साल कोई आम साल नहीं होता है मेरे प्रियो। इस 12 साल में इसने कभी भी अपने प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया, पर उसने ये कहा कि कब जब भी इधर से यीशु मसीह पार होंगे, उसके कपड़े को छूऊंगी और छूकर मैं चंगाई को प्राप्त करूंगी। आप जो जीवन में चाहते हैं मेरे प्रियो, आप जो जीवन में देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो आशीष को पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो चंगाई को पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बच्चे की आशीष को चाहते हैं, आप अपने जीवन में जीवन साथी की आशीष को चाहते हैं, कर्जा से निकलना चाहते हैं, तो पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव बातों को बोलिए, ना कि इस प्रॉब्लम को जो आपको दिख रहा। इस स्त्री ने प्रॉब्लम के बारे कभी डिस्कस नहीं किया, इस स्त्री ने कभी प्रॉब्लम के बारे नहीं सोचा, वरन वो हमेशा ये डिस्कस करती थी, ये सोचती थी कि यीशु मसीह जब भी जाएंगे उसके कपड़े को छूंगे और चंगाई को प्राप्त करूंगी। अपने प्रॉब्लम को ना सोचे, ना बोले और ना उसे डिस्कस करे। जीवन में तूफान आते हैं, जीवन में परेशानी, दुख, तकलीफ आती, पर इसे सोचकर बड़ा हम करते हैं। इस स्त्री के जीवन में क्या कमती दुख था, इसका तो सब कुछ खत्म हो गया। इसे अपने परिवार से, अपने समाज से भी निकाल दिया गया। ये एक अलग जगह रहती थी, इसको इतनी ब्लीडिंग होती थी, लेकिन इसने कभी अपने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया, वरन वो हमेशा पॉजिटिव बोलती थी, पॉजिटिव माइंड में चलती थी, पॉजिटिव विचार रखती थी। जो वो अपने जीवन में हीलिंग को चाहती थी, वही हीलिंग को उसने अपने मुंह से बोला और विचारों में भी वही सोचा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो, है ना। समय से पहले, हाँ, समय से पहले लोग क्यों मर जाते हैं। मैं सिर्फ विश्वासी अविश्वासी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, क्योंकि लोग समस्या से पहले सोच सोच कर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। कोविड में ही देखिए, जो कोविड आई थी, कितने लोग चले गए। कुछ लोग तो समय से पहले ही चले गए, डर से, मेंटली डिप्रेस के चलते जीवन में वो थक जाते हैं, और थक जाते सोचते सोचते, जब वो थक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, मर जाने की इच्छा को जताते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्या सुसाइड करना कोई हल है, मुझे बताइए आप। मुझे एक बात है, लोग सोच कर मर जाना पसंद करते हैं, सुसाइड करना पसंद करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, अगर यही चीज़ स्त्री भी सोचती कि मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा, मेरी ब्लीडिंग नहीं जा रही, मेरे घर वाले मुझे छोड़ दिए, समाज मुझे छोड़ दिया, अकेला कर दिया, और ये सोचकर ये भी अगर सुसाइड करती, तो क्या ये प्रभु की महिमा को देख पाती, क्या ये अपने जीवन में चंगाई को पाती। लेकिन इसने अपने प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया। इसलिए आज का टॉपिक भी मैंने ये रखा कि आपका फोकस है कहाँ। क्या आप अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करते रहते हैं, या उस पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिविटी की ओर जाते हैं, जहाँ प्रभु आपसे वायदा करता है कि मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक करूँगा, जहाँ परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वो यीशु मसीह आपसे कहता है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम इधर उधर ताकते रहते हैं, और जिस वजह से हम प्रभु की दिखी हुई आशीष और उस समस्या के हल को हम देखना ही नहीं मांगते। मेरे प्रियो, ऐसा न करें। मैं मानती हूँ कि जीवन में परेशानी आती है, तकलीफ़ें आती है, लेकिन तकलीफ़ें और परेशानी एक जैसे नहीं रहती है। पता है, जो लोग समस्याओं में गिरे रहते हैं, इधर उधर ताकते रहते हैं, इधर उधर ध्यान दे रहते हैं, अपने प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते रहते हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, लूत की पत्नी को ही देख लीजिए। परमेश्वर ने कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन लूत की पत्नी ने, उसको मोह था, उसको उस चीज़ की इच्छा थी, तलब थी, उसे परमेश्वर ने जबकि कहा भी पीछे मत मुड़ना, लूत और उसका परिवार चाह रहा था, लेकिन लूत की पत्नी का आदत था इधर उधर देखना, और जैसे वो पीछे मुड़ती है तो नमक का खंभा बन जाती है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तुझे संभालूंगा, तुझे धर्म में दाहिने हाथ में लिए चलूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। मान लेते हैं हमारे जीवन में बुरे से बुरे हालात से हम गुजर रहे, बड़ी से बड़ी बीमारी से गुजर रहे, बड़ी से बड़ी तकलीफ में गुजर रहे, लेकिन इसका उपाय क्या है ये भी तो जानिए, इसका सोल्यूशन क्या है इसे भी तो जानिए।
कई बार हम तो प्रार्थना ही नहीं करते, वचन ही नहीं पढ़ते, संगति ही नहीं करते, तो हम सल्यूशन कैसे जाएंगे? सल्यूशन को कैसे समझेंगे मेरे प्रियो? लेकिन हर बड़ी तकलीफ का, हर बड़ी परेशानी का एक सल्यूशन है। आपको करना क्या है? सुबह उठ के प्रार्थना करना है। जो आपकी समस्या है उस समस्या को खुदावन के पास लेकर जाओ, उसे अपने दिल के हाल को बताओ, उसे प्रभु के पास जाकर बताओ। दूसरा, काउंसलिंग करवाइए। जो लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर वालों के पास जाइए, काउंसलिंग करवाइए। और तीसरा, वर्ड ऑफ गॉड, जो आपको हिम्मत देता है, समस्या से निकलने का निजात देता है। आपके हर समस्या का हल, आपके हर समस्या का समाधान परमेश्वर के वचन में है। पर ये तब हम जानेंगे जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। सिर्फ मिसा करने से, चर्च जाने से कुछ नहीं है। आपको चर्च जाने के साथ साथ आपको प्रभु के वचनों को भी पढ़ना होगा। आपको हर दिन बाइबल मनन करना होगा, हर दिन आपको दुआएं करनी होगी। जो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रहा उसे प्रभु के हाथ में सौंपिए। अपना फोकस समस्या की ओर मत लगाइए, अपना फोकस प्रभु की ओर लगाइए और देखिए परमेश्वर आपके लिए करता है या नहीं करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन कुछ लोग अपने प्रॉब्लम को इतना सोचते हैं, सोचते सोचते थक जाते हैं और लास्ट में सुसाइड का डिसीजन लेते हैं। आप तो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन आप जीते जी अपने परिवार को मरने के लिए छोड़ देते हो। आप कभी ये सोचते हो कि आपके चले जाने के बाद आपके परिवार का क्या होगा? आप एक छोटी सी समस्या के लिए, आप एक किसी लड़का लड़की के प्यार के चलते कर्जा के अपने जीवन को समाप्त करना आसान समझते हो। लेकिन आप कभी ये सोचते हो कि आपके सुसाइड कर लेने के बाद आपके परिवार का क्या होगा? आपके भाई बहन का क्या होगा? आपके माँ बाप का क्या होगा? आपकी पत्नी, आपके बच्चे का क्या होगा? सुसाइड करना नॉट अ ईजी। सोच लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ अपने आप को आकस्मिक मृत्यु देना आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन आप जीते जी अपने परिवार को भी मार देते हैं। मेरे प्रियो, क्या हुआ अगर सब कुछ खत्म हो गया, जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, तो भी ईश्वर आपको बनाएगा, तो भी ईश्वर आपको संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा। अगर आपका सब कुछ बिगड़ा है ना, तो भी प्रभु आपको बनाने के लिए तैयार है। बशर्ते आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा, अपने फोकस को चेंज करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम बाइबल में भी, न्यू टेस्टामेंट में देखें, पतरस ने भी अपना सब कुछ खत्म कर दिया था। पतरस ने भी प्रभु का 3 बार इनकार कर दिया। पतरस 3 बार बुरी तरह से घिरा, लेकिन क्या परमेश्वर ने पतरस को नहीं बनाया? पतरस प्रभु का इनकार किया, वो प्रभु के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन स्वयं प्रभु उसके पास गए। उसका सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन प्रभु स्वयं पतरस के पास गए और पतरस को प्रभु ने बनाया। और वही पतरस बेधड़क निधड़क होकर प्रभु का प्रचार किया। और जब उसने प्रचार किया था, एक साथ 3000 लोग प्रभु में आ गए थे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, अगर सब कुछ खत्म भी होता है ना, तो भी ईश्वर आपको बनाने की ताकत रखता है, पर आपको ईश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रॉब्लम बाहर नहीं है मेरे प्रियो, प्रॉब्लम बाहर आपकी बड़ी नहीं, माइंड में आप बड़ा करते हो। अगर हम यूं कहें, हन्ना के विषय में देखें, हन्ना के सौतन को बहुत बच्चे थे, लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं थे, पर उसने अपने प्रॉब्लम को बाहर डिस्कस नहीं किया, उसने अपने प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया। वो अपना प्रॉब्लम लेकर परमेश्वर के भवन में जाती थी, यहोवा से विनती करती थी। वो निदान उसने कई साल उसने इंतज़ार किए होंगे उस प्रॉब्लम को लेकर। वो भी तो थक चुकी होगी, वो भी तो डिप्रेशन में आ सकती थी, वो भी क्वाइट कर सकती थी, लेकिन क्या हन्ना ने ऐसा किया? क्या हन्ना ने इस तरह से कदम उठाया? नहीं। वो निरंतर, बाइबल बताती है कि निरंतर वो प्रभु के पास गई। अपना फोकस उसने परमेश्वर की ओर ही बनाया, न कि अपने समस्या की ओर बनाया। और इस वजह से परमेश्वर ने उसे एक बेटे से आशीषित किया, जो आज उसकी हम 2 पत्रियां पढ़ते हैं। शामुएल नबी की पुस्तक की, शामुएल नबी की हम लोग 2 पत्रियों को पढ़ते हैं। अगर हन्ना समय क्वाइट कर देती, हन्ना डिप्रेशन में चले जाती, अपना जीवन को समाप्त करती, तो क्या आज हम शामुएल की 2 पत्री को पढ़ पाते? नहीं ना। देखिए, यहाँ इन लोगों से हमें सीखना है कि इन लोगों ने अपने प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया, इन्होंने परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को फोकस किया। अगर यूं कहूँ, अगर आप कर्जे में हैं, आप बड़ी समस्या में हैं, आप बड़ी बीमारी में हैं, तो आप अय्यूब को ध्यान कीजिए।
अय्यूब कुछ भी गलती नहीं किया था, लेकिन एक टाइम में अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, परिवार, बच्चे, बिजनेस, घर द्वार, सब कुछ। पर वो व्यक्ति भी अपना फोकस परमेश्वर पे रखा, ना कि उसने प्रॉब्लम पर फोकस किया, क्योंकि वो जानता था कि जो परमेश्वर मुझे देता है वो परमेश्वर ले भी सकता है और उससे बड़ा चीज़ मुझे दे सकता है। और बाइबल बताती है कि लास्ट में परमेश्वर ने जितना उसका गया था उसका दुगुना चारगुना प्रभु ने उसे लौटाया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करती हूँ, अपनी प्रॉब्लम को फोकस मत करिए, बल्कि उस प्रॉब्लम के जगह प्रार्थना करिए, अपनी समस्याओं को प्रभु के पास ले जाइए, वचनों को पढ़िए, काउंसलिंग करवाइए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए। बहुत सारे बंधन उपवास से भी टूट जाते हैं, बहुत सारी समस्या प्रभु के वचन से भी टूट जाते हैं, बहुत सारी समस्या प्रार्थना के द्वारा भी हल हो जाता है। मैं सिस्टर ज्योति आज आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपना फोकस परमेश्वर पर करते हैं या अपनी समस्या पर करते हैं? अगर आप अपनी समस्या पर भी फोकस करते रहेंगे तो आप प्रभु की महिमा को कब देखेंगे? आपकी समस्या बाहर बड़ी नहीं है, आप अपनी समस्या को माइंड में बड़ा करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने सोच को, अपने फोकस को चेंज कीजिए। जहाँ आपके लिए असंभव है वहाँ प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। यीशु की स्तुति हो। लूकस में वो कहता है, कदाचित ये मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हमारे परमेश्वर ने बड़े बड़े मिरेकल किए। अगर आप उस बातों को, उनके वचनों को, वो सारे मिरेकल को आप फोकस करेंगे तो आप जान जाएंगे कि आपकी समस्या बड़ी नहीं है। अरे आपको और मुझे पाने के लिए उसने तो अपने आप को कलवरी में दे दिया। आज अपने फोकस को चेंज करिए, क्योंकि प्रभु आपसे कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु इस वचन के द्वारा और संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। और आप जब इस वचन से आशीष पाते हैं तो औरों तक भी साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके कमेंट से मैं भी आशीषित होती हूँ। समस्याएं बड़ी नहीं हैं, परमेश्वर बड़ा है। अपने फोकस को चेंज करें। आज निर्णय लें कि आप किधर फोकस करते हैं, परमेश्वर की ओर या समस्या की ओर। गॉड ब्लेस यू। सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन।